हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश देवांगन और ई पॉइंट चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम CSIR नेट के ऑनलाइन कोर्सेज को आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम रियल एनालिसिस के चैप्टर एलिमेंट्री सेट थ्योरी के थ्योरम्स को पढ़ेंगे। ये हमारे वीडियो का 13 नंबर का पार्ट है। तो आज का हमारा टॉपिक है थ्योरम्स ऑन काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट्स। तो आप इस टॉपिक के नोट्स अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड और भी थ्योरम्स होते हैं, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का हमारा थ्योरम होगा थ्योरम नंबर 5। द सेट n क्रॉस n इज इन्यूमरेबल और काउंटेबल सेट। तो चलिए इसका हम प्रूफ देख लेते हैं। हमको क्या करना है कि n क्रॉस n जो सेट है उसको हमको काउंटेबल बताना है। तो सबसे पहले प्रूफ देखते हैं हम। हियर n क्रॉस n इज इक्वल्स टू पेयर uv, मीन्स n क्रॉस n जो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो जो है उसके एलिमेंट्स जो होंगे वो पेयर के फॉर्म में होंगे। और ये u एंड v के पेयर के फॉर्म में हमने इसको डिनोट किया है। तो u एंड v बिलोंग्स टू n। तो n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 सो ऑन। ये जो n जो होगा नेचुरल नंबर होंगे। देन क्लियरली हमने 2 सेट्स ले लिए यहाँ पर डायग्राम में। यहाँ पर फर्स्ट सेट जो है n है और सेकंड सेट भी क्या है, n है। इन दोनों के बीच में हमको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो इसमें देखते हैं हम सबसे पहले 1 2 3 एंड सेकंड सेट में 1 2 3। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए सबसे पहले हम पहले एलिमेंट का जो है बाकी के एलिमेंट्स के साथ रिलेशन होगा। तो फर्स्ट का फर्स्ट से होगा, फिर फर्स्ट का 2 से होगा, फिर फर्स्ट का 3 से होगा। सेम एज 2 का जो है रिलेशन 1 के साथ होगा, फिर 2 का 2 के साथ होगा, 2 का 3 के साथ होगा। अब इसके जो आगे भी एलिमेंट्स होंगे उनका भी रिलेशन ये 2 के साथ होते जाएगा। सेम ऐसे हम 3 का भी रिलेशन 1 के साथ किए, फिर 2 के साथ किए, फिर 3 के साथ, और आगे भी एलिमेंट्स होंगे उनके साथ भी इनका रिलेशन होगा। तो हमारा जो है क्रॉस प्रोडक्ट बन जाता है। यहाँ पर n क्रॉस n कैन बी अरेंज्ड एज अ फॉलोस। तो यहाँ पर जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट होगा n क्रॉस n इज इक्वल्स टू 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4। ये क्या सेट जो है ये कैसे अरेंज हुआ है कि 1 1 1 2 1 3 1 4 जो है इसके आगे भी 1 वाले जो एलिमेंट है उनके जो इमेजेस है उनके साथ यहाँ पर पेयर्स बनाएंगे। ये इसमें आगे इसमें पेयर्स आएंगे। सेम वैसे जो सेकेंड एलिमेंट जो है वो जो अपने इमेजेस बनाया हुआ है उसके एलिमेंट्स इसमें आगे आएंगे। सेम वैसे थर्ड सेट के लिए भी एलिमेंट्स के लिए भी इसके आगे पेयर्स आएंगे। वैसे ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, इसलिए इनफाइनाइट पेयर्स आएंगे इसमें। तो ये जो है ये सारे जो पेयर्स दिख रहे हैं वो जो AI के यूनियन के इक्वल हो जाएगा। अब AI की यूनियन के इक्वल कैसे होगा कि AI जो है ये किसको शो कर रहे हैं, AI IN का जो पेयर है उसको शो कर रहे हैं। यहाँ n जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे नेचुरल नंबर के यहाँ पर एलिमेंट्स होंगे। तो I एक ऐसा सेट है जो नेचुरल नंबर n के साथ जो है अपना पेयर बना रहे हैं। तो यहाँ पर जो है I भी होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे I में भी। तो ये सारे जो होंगे इनके AI के जो है यूनियन के इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि AI का जो एलिमेंट है A के एलिमेंट के साथ रिलेशन डिफाइन हुआ है और वहाँ पर एक पेयर बनाया हुआ है। तो ये इसके यूनियन के इक्वल हो गया। तो हमने क्या देखा कि AI का यूनियन जो है वो n क्रॉस n के इक्वल हो गया। अब आगे देखते हैं। नाउ ऑब्वियसली इच I इज इक्वल टू 1 2 3 4 सो ऑन। ये I की जो वैल्यू होगी 1 2 3 4 सो ऑन। नेचुरल नंबर में जो वैल्यूज होती हैं वैसे इनकी भी वैल्यूज होंगी। इस काउंटेबल हमने क्या कर दिया यहाँ पर कि ये जो है इसको हमने काउंटेबल बताया। वी सोच दैट सेट n क्रॉस n। अब ये क्या शो कर रहा है, इनका जो यूनियन है उसको हम काउंटेबल बता रहे हैं, और ये जो है किसको शो कर रहा है, n क्रॉस n जो हमने प्रोडक्ट निकाला था उसको शो कर रहा है। कौन सा, AI। यूनियन ऑफ काउंटेबल कलेक्शन ऑफ इन्यूमरेबल, या फिर इसको हम काउंटेबल बोल सकते हैं। यूनियन ऑफ काउंटेबल कलेक्शन ऑफ अ काउंटेबल सेट इज ऑल्सो काउंटेबल। अब हमने क्या किया, इनका यूनियन जो निकाले हैं वो जो है काउंटेबल सेट है, उनका कलेक्शन होगा। तो ये जिस हमारा सेट जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। अब नेक्स्ट थ्योरम हम देखते हैं, थ्योरम नंबर 6।
तो यहाँ देखते हैं हम, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स इन द ओपन इंटरवल 0 1 क्या होंगे, ओपन इंटरवल होंगे, इज अनकाउंटेबल। तो सबसे पहले स्टेटमेंट को हम समझ लेते हैं। द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, हमको क्या करना है, रियल नंबर का सेट्स लेना है। और अब ये सेट्स जो होंगे, रियल नंबर के जो सेट्स होंगे वो किस में डिफाइंड होंगे, ओपन इंटरवल 0 to 1 के इसके बीच में ही डिफाइंड होंगे। जितने भी रैशनल नंबर हम लेंगे, रियल नंबर्स जो लेंगे वो इसके बीच में ही डिफाइंड होंगे। इज अनकाउंटेबल, हमको क्या करना है, अनकाउंटेबल बताने हैं। अब देखो इसका प्रूफ हम देखते हैं। सपोज कंट्राडिक्शन, हमने क्या किया, इनका कंट्राडिक्शन ले लिया। कंट्राडिक्शन का मतलब है अपोजिट लेना है हमको। तो दैट इज लेट द गिवन इंटरवल बी काउंटेबल। हमको यहाँ क्या प्रूफ करना था, अनकाउंटेबल प्रूफ करना था। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इसके इंटरवल को जो है काउंटेबल ले लेते हैं। हम कंट्राडिक्शन कंडीशन लेके चलते हैं। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, देन द एलिमेंट ऑफ अ इंटरवल कैन बी रिटन एज सीक्वेंस। हम क्या कर रहे हैं, अब हमने इसको काउंटेबल बताया है, इसलिए हमने एक काउंटेबल का एक कलेक्शन ले लिया, एक सीक्वेंस ले लिया, x1 x2 x3 so on. Now using the decimal expression of these xm's we can get as follows. अब हम क्या कर रहे हैं, इसका जो हम सीक्वेंस लिए हैं उसको जो है हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो हम क्या कर रहे हैं, इसको हम डेसिमल एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने लिखा x1 इज इक्वल टू 0.a11 a12 a13 so on a1n, इसके आगे भी एलिमेंट्स आएंगे। सेम एज x2 के लिए जो होगा 0.a21 a22 a23 so on a2n to infinite। x3 के लिए भी सेम हमने 0.a31 a32 a33 so on a3n so on infinite, हमने ये ले लिया। तो अब यहाँ पर 0 पॉइंट क्यों लिए हैं, देखो हमने क्या किया था, एक इंटरवल हमने डिफाइन किया था 0 to 1। तो 0 to 1 का मतलब क्या है कि इसके बीच में क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं या क्या नंबर्स हो सकते हैं। 0 के बाद वाले जो नंबर्स होंगे और 1 के पहले वाला नंबर, इसमें जो है जितने भी आएंगे डेसिमल पार्ट्स आएंगे। इसके बीच में डेसिमल नंबर्स आएंगे 0.1 0.2 0. ऐसे सारे नंबर्स आ सकते हैं। तो सेम वैसी 1 के पहले भी क्या होंगे, कोई होल नंबर्स नहीं होंगे। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, डेसिमल पार्ट्स आएगा। तो हमने क्या किया, इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर शो किया है। देखो अब उसके बाद वेयर aij's may be any integer from 0 to 9। aij's किसको शो कर रहे हैं, i जो है इसके रो को शो कर रहा है और j जो है इसका कॉलम वाले को शो कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, 0 to 9 के बीच में होंगे। जो 0 to 9 जो नंबर होंगे उसके बीच में ये इसके एलिमेंट्स होंगे, जैसे 1 1 1 2 1 3 सो ऑन। अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं। नाउ लेट xn इज इक्वल टू 0.b1 b2 b3 सो ऑन। अब हमने क्या कर दिया, इसको और इजी फॉर्म में डिफाइन करने के लिए b1 b2 b3 इस फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। वेयर b1 b2 आर द डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9। जैसे हमने अभी देखा कि यहाँ पर जो आ रहे हैं, ये जो डिजिट्स आ रहे हैं वो क्या होंगे, 0 to 9 के बीच में होंगे। ये जितने भी डिजिट्स आएंगे ना, b1 b2 b3, यहाँ पर जो भी डिजिट होंगे वो 0 to 9 के बीच में होंगे। सच दैट b1 डज नॉट इक्वल टू a11, b2 डज नॉट इक्वल टू a22 एंड b3 डज नॉट इक्वल टू a33। तो ये कैसे हुआ कि यहाँ पर क्या आ रहे हैं कि ये सेम एलिमेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं। मीन्स i में भी 1 आ रहा है और j के लिए भी 1 आ रहा है। सेम एज यहाँ पर भी i के लिए भी सेम आ रहा है और j के लिए भी सेम आ रहा है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, i और j को इक्वल नहीं लेंगे। अगर यहाँ पर i और j दोनों इक्वल आ जाते हैं तो इसका मतलब क्या है, वो एलिमेंट्स को हम स्किप कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, bm डज नॉट इक्वल टू am, मतलब इस टाइप के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, हटा देंगे, वहाँ से स्किप कर देंगे। तो यहाँ से क्या होगा, हैंस x डज नॉट इक्वल टू x1, x डज नॉट इक्वल टू x2 एंड x डज नॉट इक्वल टू xm। मीन्स ऐसा कोई एलिमेंट होगा x जो है x1 के इक्वल नहीं हो रहा हो,
x2 के भी इक्वल नहीं हो रहा हो, वैसे सेम एज आगे भी जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उसके भी इक्वल ना हो। तो ये क्या होगा, x1 x2 x3 के जितने भी सेट बनेंगे, इस एलिमेंट्स के जितने भी सेट बनेंगे उसको जो है ये बिलोंग नहीं करेगा, ये x वाला पोर्शन बिलोंग नहीं करेगा। आगे देखेंगे हम। ऑब्वियसली x बिलोंग्स टू 0 1। अब जो x एलिमेंट जो लिए हैं वो 0 1 के बीच में तो आ रहे हैं, डेसिमल फॉर्म में तो आ रहे हैं, लेकिन ये x वाला फॉर्म जो है, ये x एलिमेंट जो है वो x1 x2 सारे इनके जो सेट हैं उसमें बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि ये एलिमेंट्स के इक्वल नहीं आ रहे हैं। Thus we say that beside countable set x1 x2 so on। तो हमने क्या किया था, अभी जो हमने पिछले इसके पार्ट में देखा था, अभी जो हमने देखा उसमें हमने इसको काउंटेबल बताया था, क्योंकि ये वाला सेट जो है हम काउंटेबल सेट के लिए लिए थे। देयर एग्जिस्ट एलिमेंट बिलोंगिंग टू द इंटरवल 0 to 1। और वो क्या कर रहे हैं, जो हमने लिया था वो 0 to 1 के बीच में ही बिलोंग कर रहे हैं। अब उसके बाद हमने अभी क्या बता दिया, शोविंग दैट सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स लाइंग इन द इंटरवल 0 1। अब ये क्या हो रहा है, देखो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स जो हैं वो किस में आ रहे हैं, 0 to 1 में आ रहे हैं, हमने ये शो कर दिया। तो यहाँ पर जो है 0 to 1 में जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे आएंगे, जितने भी हमने काउंटेबल लिए हैं, लेकिन हमने क्या बताया कि ये x वाला कोई एलिमेंट है जो इसमें नहीं आ रहा है। अब जब ये x वाले एलिमेंट इसमें नहीं आ रहे हैं तो ये जो होगा ये अनकाउंटेबल हो जाएगा। ये सेट जो हमने लिया है, रियल नंबर का सेट जो लिया है इन इंटरवल 0 to 1, ये क्या हो जाएगा, आपका अनकाउंटेबल सेट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। हम आपके लिए ऐसे ही और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।